देखिए दोस्तों, अगर आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा सेटअप लगाना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार की कोई शॉप, दुकान या फिर ब्यूटी पार्लर की शॉप ओपन करना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई छोटा मोटा सेटअप लगाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपके पास में पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट के एक स्कीम है प्रधानमंत्री ई मुद्रा स्कीम। इस स्कीम के तहत दोस्तों आप 50,000 रुपए से लेकर पूरे 10 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो स्कीम थी प्रधानमंत्री ई मुद्रा स्कीम सन 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी और इस स्कीम का मेन उद्देश्य था जो बेरोजगार लोग थे उनको एक छोटा मोटा सेटअप करने के लिए 50,000 रुपए से लेकर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान कराना, वो भी बिना गारंटी के ही। इसी के साथ में दोस्तों इस लोन को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है, किशोर लोन और तरुण लोन। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई छोटा मोटा कोई दुकान वगैरह चलाते हैं तो आप शिशु लोन की तरफ जा सकते हैं। इस लोन के अंतर्गत आप 50,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन सिर्फ आपके आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही आपको मिल जाता है। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपका थोड़ा बहुत कोई बड़ा बिजनेस है तो आप किशोर लोन की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों, आप काफी बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं, पहले से आपका काम चल रहा है, उसके अंदर आप थोड़ा और पैसा ऐड करना चाहते हैं लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है, तो दोस्तों इस केस के अंदर जो इस लोन की तीसरी कैटेगरी है तरुण लोन, इस लोन की तरफ आप जा सकते हैं। इस लोन के अंदर दोस्तों आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लोन को भाई साहब कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन लोग इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई बिल्कुल छोटा मोटा काम भी करना चाहते हैं, जैसे कि कोई शॉप ओपन करना चाहते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर की शॉप ओपन करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम ओपन करना चाहते हैं, या फिर भाई साहब आप किसी सड़क के किनारे अपनी कोई थड़ी वगैरह लगाकर कोई चाय वगैरह की दुकान भी आप ओपन करना चाहते हैं, यहां से लेकर दोस्तों आप बड़ी से बड़ी कोई फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, यह सभी लोग भाई साहब इस लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50,000 पर और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का आपका यह लोन जाता है। अगर आप छोटा मोटा सेटअप कर रहे हैं तो 50,000 रुपए का अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये लोन बिना गारंटी के सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पर दस्तावेज की बात करूं कि ये लोन लेने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपके पास में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, एक स्टेबल बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके अंदर आप अच्छा लेन देन करते हो, आपका बैंक स्टेटमेंट लगने वाला है। इसी के साथ में आपकी पासपोर्ट साइज 2 फोटो होनी चाहिए और आप अगर बड़ा लोन चाहते हैं तो आपके पास में कोई बिजनेस प्रूफ भी होना चाहिए। अगर आप छोटे लोन की तरफ जाते हैं, शिशु लोन की तरफ जाते हैं, तो वैसा भी ये बिना प्रूफ के ये लोन आपको मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो लोन है वैसे तो आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है ऑफलाइन भी है, आप अपने बैंक में भी जाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका खाता अगर एसबीआई बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में है, XYZ किसी भी बैंक में आपका खाता है, उसी बैंक में जाकर भाई साहब इस लोन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो घर बैठे दोस्तों इस लोन को आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोसेस फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूं, बस इस स्वयं प्रोसेस को देखकर आप भी भाई साहब ये लोन अप्लाई कर पाएंगे। अगर दोस्तों ये लोन पाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और ये लोन आपको मिल जाता है, तो इस लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दरें हैं, वो भाई साहब आपके बैंक पे डिसाइड होता है। हर बैंक अपनी ब्याज दर अलग अलग रखता है, तो जिस बैंक में भी आपका लोन यहाँ पर अप्रूव होगा वही बैंक आपकी ब्याज दर भाई साहब डिसाइड करेगा। कुछ लोन पर आपको यहाँ पर सब्सिडी भी देखने को मिल जाती है। ये सारी चीजें हम वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस लोन की बेसिक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब भाई साहब ये लोन आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, ये लोन अप्लाई करने के लिए सीधा चलेंगे हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड भाई साहब लाइव लोन अप्लाई करके हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है, आपके पास में मोबाइल है, तो भाई साहब मोबाइल से भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। जो प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं सेम प्रोसेस आप मोबाइल में भी कर सकते हैं और भाई कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड भाई साहब लाइव लोन अप्लाई करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, ये लोन अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के गूगल ब्राउजर पर आ जाना है और सिंपली आपको टाइप करना है जन समर्थ, जैसे कि आप लोग हमारे केस में देख सकते हैं। आपके सामने फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगा, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ चुके हैं, जो कि एक गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कुछ पॉपअप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस पॉपअप को आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कट करेंगे। कट करने के बाद दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, इस वेबसाइट का पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट को आप हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इस वेबसाइट को इंग्लिश में भी रीड आउट यहाँ पर कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इस वेबसाइट पर टोटल 14 स्कीम को यहाँ पर लिस्टेड किया गया है, जो कि गवर्नमेंट की ही स्कीम्स है। इसके अंदर जो 7 स्कीम है वो लोन की है और लोन को यहाँ पर 7 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर बांटा गया है। देख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक किसान उपज निधि यहाँ पर एक स्कीम यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। होम लोन के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में एग्री किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भाई साहब आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफी सारी लोन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑल ओवर यहाँ पर 7 कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हम यहाँ पर जिस लोन की यहाँ पर बात करने वाले हैं, बिजनेस एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पर लोन लेने वाले हैं। बिजनेस एक्टिविटी के अंदर दोस्तों यहाँ पर 7 स्कीम को यहाँ पर लिस्टेड किया गया है। भाई साहब 7 स्कीम के तहत आप अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर ही क्लिक करेंगे। सिंपली आपको भी इसी स्कीम पर क्लिक करना है। आप जैसे चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर काफी सारी कैटेगरीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बेहतर जानने के लिए हम यहाँ पर हिंदी पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हथकार, बुनकर एवं ऋण। अगर आप दोस्तों अपने हाथ से कोई काम करते हैं बुनकर से रिलेटेड, तो भाई साहब आप इस स्कीम, इस कैटेगरी पर क्लिक कर सकते हैं। मैनुअल सफाई कर्मी से रिलेटेड आप कोई लोन चाहते हैं, कोई पैसे की आपको नीड है, तो आप यहाँ पर सेकंड कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं। सड़क विक्रेता, जैसे कि दोस्तों आप सड़क के किनारे कोई फल विक्रेता का कार्य करते हैं, तो आप यहाँ पर तीसरी कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं। आपको यहाँ पर काफी सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपको मिल जाती है तो इस कैटेगरी पर आप क्लिक कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी अगर आपको नहीं मिली है तो आपको यहाँ पर अन्य व्यवसायी लोन पर ही क्लिक करना है। अन्य व्यवसाय लोन पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर पेज में डाउन आएंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप पहले से कोई गतिविधि कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मौजूदा पर क्लिक करना है, या फिर आपको अपना कोई नया काम कर रहे हैं तो सिंपली आपको नए पर ही क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपने 8वीं पास कर ली है। अगर दोस्तों आप 8th पास है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे क्या आपने ईपीडी परीक्षण लिया है। दोस्तों ये ईपीडी कोई परीक्षण है। अगर आपने इस प्रकार का कोई परीक्षण लिया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अपने व्यवसाय से प्रकृति का चयन करें। दोस्तों आपका जो व्यवसाय है वो किस प्रकार की प्रकृति है, उत्पाद है, यानी कि आप अपने व्यवसाय से कोई उत्पादन का कार्य करता है, व्यवसायिक सेवाएं या कोई सेवाएं प्रदान करते हैं, या फिर आप व्यापार है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लेंगे। अपना लिंग यहाँ पर चुने, आप पुरुष है, महिला है, अन्य है, जो भी है भाई साहब आप यहाँ पर चुन लेंगे। अगर महिला दोस्तों ये लोन अप्लाई कर रही हैं तो महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ लाभ आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके परिवार में कोई महिला का ये लोन आप अप्लाई करें। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अपनी सामग्रिक श्रेणी चुने। दोस्तों आपको अपनी सामग्रिक श्रेणी यहाँ पर चुननी है। आम, अन्य पिछड़े वर्ग, ST SC, अल्पसंख्यक जो भी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप भूतवर्ग सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है। दोस्तों आपके शरीर में कोई डिसेबिलिटी है, आपका शरीर में कहीं टूट फूट है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पर डिसेबल है तो इस लोन पर आपको और भी अच्छे खासे लाभ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करूंगा। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कुछ राज्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ द्वीप समूह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर इन राज्यों और द्वीप समूह के नाम आप अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। अगर इन राज्यों द्वीप समूह से आप बिलोंग करते हैं तो आप देखिए दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिया है, सफलतापूर्वक आपने चुकाया है। अगर दोस्तों इसी मुद्रा स्कीम के तहत आपने पहले कभी तरुण लोन कैटेगरी वाला लोन आपने लिया है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए होंगे, आपने कोई भी तरुण या फिर शिशु या फिर किशोर लोन नहीं लिया होगा तो आप यहाँ पर नो पर नहीं पर ही क्लिक करेंगे। अपना स्थान चुने। दोस्तों आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लेंगे। आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप कोई व्यक्तिगत ऋण लेना चाहते हैं या फिर गैर व्यक्तिगत ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर व्यक्तिगत इंडिविजुअल यहाँ पर चुनना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुमानित परियोजना लागत ऋण। दोस्तों आप जो भी यहाँ पर अपना सेटअप यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं उस सेटअप की राशि आपको यहाँ पर डालनी है कि आप जो भी कोई दुकान वगैरह शॉप ओपन यहाँ पर कर रहे हैं तो भाई साहब उसके अंदर अनुमानित कितना खर्चा यहाँ पर आ जाएगा, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितने रुपए का भी यहाँ पर खर्चा आ जाएगा वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर कोई एक शॉप यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, कोई ब्यूटी पार्लर शॉप यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 लाख रुपए यहाँ पर अनुमानित खर्चा मेरा यहाँ पर बता देता हूँ, यानी कि मेरी शॉप ओपन करने में टोटल 2 लाख रुपए का खर्च यहाँ पर आने वाला है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कृपया हमें वह राशि बताइए जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों इस 2 लाख रुपए में से आपने भाई साहब कितने रुपए जोड़े हुए हैं, आप कितने रुपए अपने पास में से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अनुमानित खर्चा यहाँ पर लगाऊं तो लगभग 1,20,000 रुपए मेरे पास में है, तो यहाँ पर मैं 1,20,000 रुपए यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 1,20,000 रुपए यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, यानी कि दोस्तों 1,20,000 रुपए ऑलरेडी मेरे पास में है। अब यहाँ पर नीचे जो आवश्यक ऋण बचा वो 80,000 रुपए मात्र यहाँ पर बचा है, यानी कि दोस्तों आपको जो लोन अप्लाई होने वाला है वो 80,000 रुपए के लिए यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। यानी कि इस राशि को देखते हुए हमारा जो लोन जाएगा वो शिशु लोन की तरफ जाएगा, और ये शिशु लोन है वो सबसे छोटे लोन की कैटेगरी में आता है, और ये लोन दोस्तों हमें काफी इजीली यहां पर मिल जाएगा सिर्फ हमारे आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर। अगर दोस्तों आप यहां पर बड़ी रकम यहां पर डालेंगे तो दोस्तों यहां पर आपका जो लोन बनेगा वो बड़ा बनेगा, तो आपकी जो लोन कैटेगरी होगी वो तरुण या फिर किशोर लोन होगा, तो उसके अंदर दोस्तों आपसे यहां पर बिजनेस प्रूफ वगैरह भी यहां पर मांगे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप कोई बड़ा काम अगर कर रहे हैं और आपके पास में कोई बिजनेस प्रूफ अवेलेबल है, आपके पास में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, तो बेशक यहां पर दोस्तों आप बड़े लोन की
तरफ यहाँ पर जा सकते हैं। तो वैसा भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर फिलअप कर ली है। अब सिंपली मैं यहाँ पर पात्र की गणना पर क्लिक करूंगा, यानी कि चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बधाई हमें मिल गया है एक व्यवसायिक गतिविधि लोन आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 50,000 रुपए के लिए पात्र हो चुके हैं। इसके बाद में हमारी जो मासिक EMI आएगी वो 1,060 रुपए की EMI आएगी और हम यहाँ पर 5 ईयर में ये लोन हमें वापस चुकाना पड़ेगा और हमें यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी वो 10% के हिसाब से हमें देनी है। तो अब हम यहाँ पर अभी आवेदन करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई, तो हम सिंपली अभी आवेदन पर क्लिक करेंगे। तो अभी आवेदन ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। इसके बाद भी ये कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल करना है एंड इनकी टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके गेट OTP पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर फिल करके जैसे यहाँ पर आप गेट OTP पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको कुछ कंसल्ट यहाँ पर देने होंगे। इनकी जो पॉलिसी है उनको यहाँ पर आपको ओके करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इनकी जो पॉलिसी है उस पर ओके का चिन्ह आ चुका है। इसके बाद में इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी यहाँ पर ओके हो चुकी है। इसके बाद में इनका जो डिस्क्लेमर है वहां पर आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है एंड एग्री के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। आप जैसे गेट OTP पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी, तो आपको OTP को यहाँ पर फिल करना है एंड सबमिट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है एंड गेट OTP पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप ईमेल आईडी की OTP फिल करने के बाद में आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। कांग्रेचुलेशन हैव फाउंड टू स्कीम यू, यानी कि आप देख सकते हैं फिर से आपको यहाँ पर बैक कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप जो अगर लोन में काट छांट करना चाहते हैं तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर लोन का जो अमाउंट है वो भी आप यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको यही लोन चाहिए तो प्रोसीड का जो बटन दिखाई दे रहा है प्रोसीड वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारी जो प्रीव्यू डिटेल है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पर जो स्कीम का नाम वगैरह है, हमने कितना अमाउंट लिया है, हमारा जेंडर वगैरह, हमने जो भी डिटेल्स फिल की थी वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसके बाद में हमने कितने अमाउंट यहाँ पर फिल किया है, कितने अमाउंट का हम लोन ले रहे हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर ये सारी चीजें सही है तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। प्लीज कीप लाउड डॉक्यूमेंट रेडी, हमें जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रेडी रखने हैं उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मैंडेटरी आधार कार्ड, यानी हमारा जो आधार कार्ड है वो हमें यहाँ पर रेडी रखना है। इसके बाद में हमारा जो भी पैन कार्ड है वो पैन कार्ड हमें यहाँ पर रेडी रखना है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम का अगर आपका उद्यम आधार बना हुआ है, उद्यम आधार का जो सर्टिफिकेट है वो अगर बना हुआ है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर रेडी रखना है। ये दो चीजें आपके पास में है तो ही आपको रेडी रखना है। और आपकी जो भी बैंक अकाउंट डिटेल है, जिस बैंक में आप यहाँ पर ये लोन की राशि लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर रेडी रखनी है, उसकी पासबुक आपको यहाँ पर रेडी रखनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में आधार का ऑप्शन सबसे पहले आ चुका है। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये ओके का चिन्ह आ चुका है, यानी कि हमारे पास में हमने आधार यहाँ पर रेडी कर लिया है, तो ओके का चिन्ह आ चुका है। इसके बाद में इनकम टैक्स के ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे उद्यम का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड फिर से यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे एंड फिर से यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड एग्री एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इन पांचों ऑप्शन पर यहाँ पर ओके का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने पैन का ऑप्शन आ चुका है। तो हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करना है। कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने पैन नंबर यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में आपके पैन कार्ड में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो हमने हमारे पैन नंबर
और हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल ली है। इसके बाद में हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे जो पैन डिटेल है वो यहाँ पर ओके हो चुकी है। इसके बाद में हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के सामने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आ चुकी है, तो हम कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगर आपके पास में उद्यम सर्टिफिकेट के नंबर है तो वो यहाँ पर फिल कर देना है और आपकी जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आधार कार्ड डिटेल के सामने कंप्लीट डिटेल का ऑप्शन आ चुका है, तो हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमारे आधार नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड यहाँ पर टर्म्स पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने गेट ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है, तो हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हम जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, तो ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल करना है एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। ओटीपी फिल करके जैसे हम सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड की डिटेल कंप्लीटली यहाँ पर खुलकर आ चुकी है, जिसकी हमारी फोटो, हमारा जो भी एड्रेस है वो कंप्लीट चीजें यहाँ पर खुलकर आ चुकी है। इसके बाद में हम यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस डिटेल का फॉर्म खुलकर आ चुका है। तो आपकी जो भी बिजनेस है, आपका जो भी बिजनेस का नेम है वो बिजनेस का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। कब आपने बिजनेस चालू किया है वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपकी जो सिटी है वो सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आपकी जो पेन नंबर है वो पेन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी काम करते हैं उस काम में कितने कस्टमर अराउंड आपके पर डे आ जाते हैं वो कस्टमर की लगभग संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। हम जैसे यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड बैंक स्टेटमेंट एंड वेरीफाई अकाउंट। तो सिंपली हम एंड यहाँ पर आप नीचे करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एड न्यू बैंक अकाउंट। सिंपली एड न्यू बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ पर बैंक देना चाहते हैं, जिस बैंक का भी आप स्टेटमेंट डालना चाहते हैं वो बैंक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको जो भी यहाँ पर पीडीएफ डाल रहे हैं स्टेटमेंट की, वो कितने मंथ की आप स्टेटमेंट डाल रहे हैं वो ईयर और मंथ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मार्च की डाल रहे हैं, अप्रैल की डाल रहे हैं, मई की डाल रही है, आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है एंड ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपने जैसे यहाँ पर अप्रैल मंथ सेलेक्ट किया है, अप्रैल मंथ का स्टेटमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है एंड यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करना है और जिस अकाउंट में भी आप ये लोन का अमाउंट लेना चाहते हैं वो अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। कंफर्म अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। अकाउंट टाइप आपको यहाँ पर फिल करना है, करंट है या सेविंग है। उसके बाद में आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर फिल करना है एंड वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई के बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7th नंबर की स्टेप यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप इन स्टेप्स पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल स्टेप है वो 12 स्टेप रखी गई है। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर 5 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, सेम इसी प्रकार आपको 6, 7, 8 करके यहाँ पर 12 नंबर तक की सारी ये स्टेप कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 12 नंबर तक की स्टेप कंप्लीट करता हूँ तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और शायद आप इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा बोर हो जाएंगे। तो सेम इसी प्रकार से आपको 1 बाय 1 करके ये टोटल 12 स्टेप कंप्लीट कर लेनी है। जब आप 12 स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो इस लोन के लिए सक्सेसफुल आप आवेदन कर लोगे। आवेदन करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे अपने लोन का स्टेटमेंट, यानी कि आपके लोन का जो स्टेटस है वो आपको देखने के लिए आप यहाँ पर साइड में जाओगे तो साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा माई एप्लीकेशन। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यानी कि आपने जिस लोन के लिए आवेदन किया है उसका स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्टेटस में जो कैंडिडेट का नेम है वो नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपने कितनी टोटल स्टेप की है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और आपका जो लोन का स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है इन प्रोसेस। ये सारी स्टेप फॉलो करने के बाद में आपका जो पैसा है वो तुरंत ही यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत पैसा तुरंत ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों वीडियो काफी लंबा होने की वजह से यहाँ पर मैं ये कंप्लीट प्रोसेस आपको करके नहीं दिखा रहा। यहाँ पर मैं 6 स्टेप पर ही यहाँ पर पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। आगे के स्टेप आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आगे ये जो 6 स्टेप है इससे आगे का वीडियो एक पार्ट में और लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों जल्दी से यहाँ पर कमेंट करिए और मुझे बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी ने हेल्पफुल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।